कि अगर हम एयर स्ट्राइक नहीं करते तो 15 दिन के अंदर जो है ये ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना लेता। कि दोस्तों इजराइल पे 300 से भी ज़्यादा, लगभग इससे 300 से भी ज़्यादा मिसाइलें जो है इजराइल पे दाग दी। अमेरिका बीच में पड़ के ये कह रहा है कि भाई ईरान को किया है, तुम सरेंडर करो, नहीं तो हम तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स को मार देंगे। ये भी कह रहे हैं कि तुम हमारे निशाने पे हो। आखिर क्यों अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में इस तरह की जो है बातें हो रही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आइए दोस्तों समझते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी स्टडी। नाउ इजराइल और ईरान के बीच में जो भी युद्ध हो रहा है, ये युद्ध इस मोड़ पे आ गया है दोस्तों कि अब अमेरिका जो पहले इनडायरेक्टली रूप से इजराइल को मदद कर रहा था, लेकिन अभी दोस्तों अमेरिका खुल के सामने आ रहा है और बार बार ईरान को धमकी दे रहा है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम पे अटैक कर देंगे। बहुत सारी धमकियां दोस्तों जो है ईरान को अभी अमेरिका के द्वारा मिल रहा है। आइए इस पूरे मामला को सबसे आसान तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आप देख पाएंगे कि ईरान इजराइल वार जो है एक नया मोड़ ले लिया है और इस आउटलेट पे आप देख सकते हैं कि यूएस ने सेंड किया है, क्या सेंड किया है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू यूरोपियन बेसिस। अब देखिए दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को अगर अमेरिका के द्वारा यूरोपियन बेसिस पे अगर सेंड किया गया है, इसका मतलब है कि ईरान इजराइल युद्ध में कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पे अब दोस्तों आगे और देखेंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि इफ वी आर अटैक्ड इन एनी वे बाय ईरान, अगर आप ईरान के जरिए, ईरान के द्वारा किसी भी तरह का अटैक जो है अगर किया जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप बिग वार्निंग, और इसके लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बिग वार्निंग दिया है कि अब ईरान की तरफ से किसी भी तरह का कोई अटैक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे दोस्तों और अब देखेंगे, यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं फिर से कि हम क्या किए हैं, सक्सेसफुली ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को जो है सक्सेसफुली अपने आप जो है उस पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर ईरान नहीं मानता है तो हम ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को एकदम पूरी निशाना पे ले चुके हैं और उसे नस्तो नाबूद कर देंगे। आगे फिर देखेंगे दोस्तों, कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ही बताया कि अगर ऐसा ईरान अगर अमेरिका की बात नहीं मानता है तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ना, ही इज इजी टू टारगेट बट ही सेफ देयर, मतलब कि वो हमारे टारगेट पे है। ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो हमारे टारगेट पे है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, उसे हम वो हमेशा मेरे टारगेट पर रहेगा, लेकिन उसे मारेंगे नहीं। अब ये देख सकते हैं किस तरह से अगर नहीं ईरान बात को मानता है तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भाई उसके सुप्रीम लीडर को मारने की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ही इज नंबर 1 एनिमी। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दोस्तों इजराइल के पीएम आपका कह रहे हैं कि ही इज नंबर 1 एनिमी। इजरायली पीएम सेज ईरान वांट्स टू किल डोनाल्ड ट्रंप, और वो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के जो सुप्रीम लीडर है वो उसे मारने की बात कर रहे हैं, उसे मारने की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं दोस्तों एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप इसे जरूर देखें। Talk about President Trump. You just said Iran tried to assassinate President Trump twice. Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Through proxies, yes. Through their intel, yes. They want to kill him. Look, he's enemy number 1. He's a decisive leader. He never took the path that others took to try to bargain with him in a way that is weak, giving them basically a pathway to enrich uranium, which means a pathway to the bomb, padding it with billions and billions of dollars. He took up this fake agreement and basically tore it up. He killed Qasem Soleimani. He said, made it very clear, including now, you cannot have a nuclear weapon, which means you cannot enrich. He's been very forceful. So for them, he's enemy number 1. Yeah. Look, they also tried to kill me, but I'm his junior partner. When did they you understand that President Trump is a great threat to Iran's plans to weaponize nuclear weapons and use them. When did you tell President Trump you were going to launch these strikes? Look, I've been in constant contact with President Trump. We've known each other for many years. And obviously we informed our American friends and President Trump, our great friend, ahead of time. We did. He knew about it, of course. और आगे दोस्तों हम ये समझेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से नेतन्याहू ने भी कहा कि इस युद्ध में जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मार दिया जाता है तब तक ये युद्ध दोस्तों पूरी तरह से सक्सेसफुली एंड हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले अब यहाँ पे आगे देखिएगा दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठता होगा आखिर क्यों अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में इस तरह की जो है बातें हो रही है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आइए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात यह है कि 13 जून 2025 को
इजराइल ने ईरान पे अटैक करता है और इजराइल ईरान पे जब अटैक करता है तो वो अपने फ्रंट लाइन से लगभग 1500 किलोमीटर दूर, क्योंकि दोस्तों इजराइल और ईरान जो है किसी भी तरह से कोई सीमा शेयर नहीं करता है, तो इजराइल ने अपने फ्रंट लाइन से 1500 किलोमीटर दूर जो है ईरान के कैपिटल तेहरान में क्या करता है दोस्तों, अटैक कर देता है। और लगभग 200 एयरक्राफ्ट से दोस्तों अटैक किया जाता है कि अगर हम एयर स्ट्राइक नहीं करते तो 15 दिन के अंदर जो है ये ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना लेता। अब यहाँ पर देखिए इस एयर स्ट्राइक में अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 430 लोग मारे गए हैं और 3500 लोग दोस्तों इसमें घायल हैं। इसमें बच्चे भी हैं, सभी तरह के लोग जो हैं, इनके टॉप लेवल के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, आपका मिलिट्री है, टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, बहुत सारे लोग जो है ईरान के इस एयर स्ट्राइक पे मारा जाता है। तो इतनी बड़ी हमला इजराइल के द्वारा किया गया जब ईरान पे, तो ईरान भी चुप नहीं रहा दोस्तों। और इजराइल ने दोस्तों ये जो ऑपरेशन किया एयरक्राफ्ट के द्वारा ईरान पे, उन्होंने उसका नाम दिया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। और ईरान भी दोस्तों चुप नहीं रहा और इन्होंने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ट्रू प्रॉमिस। और इस ऑपरेशन के जरिए दोस्तों इजराइल पे 300 से भी ज़्यादा, लगभग इससे 300 से भी ज़्यादा मिसाइलें जो है इजराइल पे दाग दी। और इजराइल के जो आयरन ड्रोन सिस्टम है, उन्होंने बहुत सारे मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको नस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म तो कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें जो है इजराइल के अंदर गिर गया जिससे 14 लोग मारे जाते हैं और 390 लोग से भी ज़्यादा दोस्तों घायल हो जाते हैं। यही है दो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, जो मेन युद्ध था ना दोनों के बीच में। पहले इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद इन्होंने ये भी किया ट्रू प्रॉमिस करके इस युद्ध के जरिए। अब यहाँ पे दोस्तों अभी के समय में ये दोनों जो लीडर्स है ना, एक दूसरे के प्योर नंबर 1 एनिमी है। जैसा कि आपने देखा है कि इजराइल के पीएम ने भी इस बात को कहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे के एनिमी हैं। और अभी के समय में दोस्तों एक दूसरे को ये अमेरिका बीच में पड़ के ये कह रहा है कि भाई ईरान को किया है, तुम सरेंडर करो, नहीं तो हम तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स को मार देंगे। हम तुम ये भी कह रहे हैं कि तुम हमारे निशाने पे हो। ये जो ईरान के पीएम है ना, इनको कह रहा है कि तुम हमारे निशाने पे हो, कहीं भी तुम छुप जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। इस तरह की बातें जो है अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये युद्ध इस तरह से आगे बढ़ गया है कि अभी के समय में अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो अमेरिका बीच में कूद जाएगा। और अमेरिका जब कूदेगा, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं 30 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट को जो है यूरोपियन बेसिस पे जो है भेज दिया है अमेरिका ने। इन सभी बातों से ये पता चलता है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो आगे कुछ भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों में, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इन्होंने मैक्सिमम टाइम जो दिया है ईरान को 2 वीक दिया है। बोला कि 2 सप्ताह के अंदर तुम्हारे पास सोचने के लिए टाइम है, तुम 2 सप्ताह के अंदर तुम सोचो और इस डिसीजन को जो है डिसीजन लो और इस युद्ध को क्या करो, खत्म करो तुम सिलेंडर करके। ईरान को बोल रहा है सिलेंडर करके, इजराइल को नहीं। ये है दोस्तों नया अपडेट इस ईरान इजराइल के युद्ध के बारे में। आई होप आपने इसे समझे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।